सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है आप लोगों का। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो करने वाले हैं आज हम। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 3825 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी क्या करना है आप लोगों को, इस नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो कैसे बनाते हैं प्राइम फैक्टर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये सारी चीज़ें। तो 3825 के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि आप लोगों को ऐसे नंबर निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 3825 आए और वो सभी क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2 है। तो उससे चेक करेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से चेक करने का तरीका, 3 8 11 11 एंड 2 13। उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी 18 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो सबसे पहले 3 से ही हमको इसको डिवाइड करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ से 3 7 जा 21 एंड 1 3 5 जा 15। तो यार हमारा ये आया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 से देखते हैं, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 5, फिर से वही 3 5 जा 15। तो इस नंबर को देखते हैं, 4 2 6 6 और 5 11, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 8 जा 40, 2 बचे तो यहाँ से 5 5 जा 25 और फिर 5 से हो जाएगा 17 5 जा 85 होता है। और फिर 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जब 1 आ चुका है तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या रखिए, प्रोडक्ट लिखना है प्राइम फैक्टर्स का। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 17। तो हमारा ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। और इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 3825 आएगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में 5 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद 17 एक बार है तो हम लिख देंगे इसको 17। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर वैसे ये भी है, ये कई बार क्वेश्चन आता है आपका, एक नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो जहाँ पे भी ऑप्शन आपको टिक लगे वहाँ पे आपको ऑप्शन पे टिक लगा देना है। तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। और ये हमारा कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अपने को प्रूव करना है कि जो √3 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करते हैं, वैसे आपका ये बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 है √3 वाला, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज जो है टफ लिख रखी है। आप लोगों को मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा और आप लोग एक ही बार में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रूव क्या करना है कि इर्रेशनल नंबर है हमारा √3। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, लेट अस एज्यूम √3 इज अ, यहाँ पे आपको प्रूव करना है रैशनल नंबर है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा √3 है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हमने लिख दिया कि √3 इज एन रैशनल नंबर। तो आप लोगों को ऐसा लिख लेना है यहाँ पे, लेट अस एज्यूम √3 इज एन रैशनल नंबर। फिर आपको क्या करना है, अगर √3 रैशनल नंबर है तो √3 किसके इक्वल होगा, √3 इक्वल होगा a/b के, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं जो भी हमारे, वो क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं या फिर a/b की फॉर्म में होते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। और जहां पे अब क्या लिखना है नीचे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। आप लोगों को पता होगा को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वही बता दूंगा आप लोगों को मैं। तो को प्राइम नंबर्स हैं a एंड b, और जो हमारा b होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो b क्या बताया, b डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से उठाते हैं इसको कि √3 हमारा क्या है, a/b के इक्वल है। तो हमारा जो a होगा वो किसके इक्वल होगा, √3b इक्वल है a के। जो यहाँ पे b डिवाइड में था वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमने लिख दिया √3b/b इज इक्वल टू a के है। तो अब इसका हमें क्या करना है, अब आपको इसका स्क्वायर कर लेना है। तो इसका सिर्फ हम स्क्वायर करते हैं अभी। तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो हम स्क्वेयर करेंगे तो √3 b का होल स्क्वेयर हो जाएगा और a स्क्वेयर हो जाएगा। तो जैसे ही हम √3 का स्क्वेयर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, और b का स्क्वेयर करेंगे तो b स्क्वेयर आ जाएगा और a स्क्वेयर यहाँ पे है। अब आपको एक बात पता लग रही होगी कि जो हमारा a स्क्वेयर है वो 3 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा आपको बताऊं मैं। हम 3 की मल्टीप्लाई b स्क्वेयर के साथ कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है बच्चों, a स्क्वेयर आ रहा है। तो अगर a स्क्वेयर b स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई 3 की होने के बाद आ रहा है तो इसका मतलब जो 3 होगा वो a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे अगर डिविजिबल कर यानी डिवाइड कर रहा है 3 को, जो हमारा a है, a स्क्वेयर है, उसको 3 डिवाइड कर रहा है तो हमारा जो 3 होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 3। तो जब हमारा 3 है जो वो a को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, जो 3 होगा वो किसका फैक्टर हो जाएगा, a का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर क्या होता है, जो हमारा डिवाइड करता है नंबर को। तो हमारा a नंबर को 3 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएगा a का। अब हम यहाँ से स्टूडेंट्स अब आपको मान लेना है कि जो हमारा a है वो है 3c के इक्वल, और जहाँ पे c क्या है, हमारा एक इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। तो जब हमारा a इक्वल टू 3c होगा तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी, उसमें a था, तो वहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे था हमारा 3b स्क्वेयर और a स्क्वेयर था, तो 3c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम 3b स्क्वेयर को निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वेयर 9 होगा, c का स्क्वेयर c स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारा जो b स्क्वेयर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 9 डिवाइड बाई 3 c स्क्वेयर, तो 3 3 जा 9। जो हमारा b स्क्वेयर आया वो किसके इक्वल आया, 3c स्क्वेयर के इक्वल आया। तो यहाँ से हमारा जो b स्क्वेयर आया है वो 3c स्क्वेयर के इक्वल आया है। तो अगर वही बात फिर से जैसे a स्क्वेयर वाली थी, जब हम 3 को c स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, b स्क्वेयर आ रहा है। तो जो b स्क्वेयर होगा वो क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, यानी b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। और जब b स्क्वेयर डिविजिबल बाय 3 है तो हमारा क्या होगा, b डिवाइड हो जाएगा, देन ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 3। तो जो हमारा 3 भी डिवाइड कर रहा है b को और a को भी कर रहा है, तो यानी कि हमारा 3 क्या हो जाएगा, a एंड b का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अगर 3 भी कर रहा है डिवाइड तो क्या लिखना है यहाँ पे, हेंस a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है हमारा a एंड b नंबर का 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। और जब कॉमन फैक्टर हो गया, तो जो हमने एज्यूम किया था कि a एंड b क्या है, को प्राइम है, यानी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना। लेकिन ये क्या कर रहा है, a एंड b का इसके पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है 3। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ठीक है, तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। जो हमने माना था, क्या लेट किया था हमने कि a एंड b आर को प्राइम्स। जो हमारा a एंड b है वो को प्राइम है,
तो यहाँ पे जब हमारी अजम्पशन क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, तो यहाँ पे लिखते हैं आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हमारी अजम्पशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो हमारी अजम्पशन क्या ली थी हमने कि हमारा √3 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जो हमारी अजम्पशन गलत है तो यानी कि क्या होगा, √3 इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहां पे लिखते हैं सो √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि जो √3 है वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये फ्रेंड्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है, पूरे 3 नंबर मिलेंगे, कोई भी इसमें से मार्क्स कट नहीं कर सकता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारा 6 + √2 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। फिर से वही बात कि क्या मान लेते हैं, लेट एज्यूम 6 + √2 इज रैशनल नंबर। हमें प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर है, लेकिन मैं मान रहा हूं यहाँ पे कि क्या है, हमारा एक 6 + √2 रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर होगा तो किसकी फॉर्म में होगा, 6 + √2 की फॉर्म में होगा, यानी कि a/b की फॉर्म में होगा। और फिर से वही बात आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, वेयर a and b आर को-प्राइम्स। तो जो हमारा a and b हो क्या है, को-प्राइम है, और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो हमारा √2 होगा वो किसके इक्वल होगा, a/b। यहाँ पे 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो a/b -6 के इक्वल होगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो हमारा क्या आंसर आता है, b। यहाँ से एलसीएम लिया तो a-6 आएगा, यहाँ पे 6b के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि a and b क्या है, हमारे a and b आर इंटीजर्स। इंटीजर तो होंगे ही, कुछ तो वैल्यू मिलेगी इनकी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी a and b की। तो जो हमारे a and b होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो यहाँ से हमारा जो 6 नहीं आएगा, यहाँ पे a-6b/b होगा, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, इज अ रैशनल नंबर। तो हमारा जब ये रैशनल नंबर होगा, जो हमारा रैशनल नंबर होगा, लेकिन हमें भी क्या प्रूव किया था कि √2 क्या है, इरेशनल है, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहां से अब भी अगर √2 इरेशनल नंबर है, ये तो कन्फर्म है कि √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन जब ये रैशनल नंबर कैसे हो गया अभी, क्योंकि एक इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है, हमारा दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से वही बात फिर से हो गई, जो हमने अजम्पशन की थी वो क्या थी, इनकरेक्ट थी, और हमने क्या अज्यूम किया था, हेंस आवर assumption is incorrect। तो हमारी assumption क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। हेंस लिख दिया गया, हेंस तो हमने, तो जो 6 + √2 होगा वो क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर होगा। ठीक है भाई, तो यहां से हमने 6 + √2 क्या बता दिया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही जैसे हमने √3 किया था, ऐसे ही आपके और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे √2 है, √5 है, √7 है, √11 है। तो वो वैसे ही होंगे, अगर आप लोग कहोगे तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा उनके लिए, लेकिन होते वैसे ही हैं। जैसे √3 होगा वैसे ही √5 हो जाएगा। जहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर किया है वहाँ पे आपको 5 का स्क्वायर करना है, और जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को 5 लिख देना है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और सभी लैंग्वेज सेम रख ली है, तो इसलिए हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर।
जैसे हमने ऊपर वाला किया था क्वेश्चन 6 + √2 वाला, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस आपको क्या करना है, 2√3 निकालना है। तो फिर से वही बात, लेट अस एज्यूम 2√3 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मानना है कि 2√3 क्या है, रैशनल नंबर है। फिर से वही, अगर रैशनल नंबर होगा तो 2√3 किसकी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। और जो हमारा a एंड b होंगे वो क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। a एंड b आर कोप्राइम्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से जब a एंड b कोप्राइम है और b डज नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से वही √3 को इस तरफ रखेंगे और अब की बार 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो इस 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो a/2b के इक्वल हो जाएगा हमारा √3। तो यहाँ से अब फिर से वही बात, a एंड b क्या हो जाएंगे, इंटीजर हैं। a एंड b आर इंटीजर। सो अगर ये इंटीजर हैं तो a/2b क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। तो हमारा क्या होगा, a एंड जो ये है हमारा a/2b रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। जब हमारा a/2b के इक्वल ही है √3, तो हमारा √3 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव किया कि √3 कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सो √3 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो जो हमारा √3 रैशनल नंबर होगा, √3 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। और जो क्या है, गलत है, विच इज इनकरेक्ट। क्या है, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगी ये बात, क्योंकि √3 कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर है। तो जो हमारी अजम्पशन हो गई है वो क्या हो गई है, इनकरेक्ट। तो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगी अजम्पशन अगर, और हमारी अजम्पशन क्या थी कि 2√3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब ये बात गलत है तो 2√3 क्या होगा, इज एन इरैशनल नंबर। तो हमारा जो √3 होगा, सॉरी 2√3 होगा, वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए लेके आया। आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, और ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन रह गए हैं। जैसे हमारा स्टेटमेंट चेंज होकर आ सकती है, बता रहा था मैं आप लोगों को, √3 की जगह √2 देगा, √5 दे देगा। और जो प्लस माइनस वाले हैं, इन क्वेश्चन में भी वो स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है। जैसे हमने 6 + √2 किया, वैसे ही वो माइनस में भी कर सकता है। 7 - √3 क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, 7 - √3 का। तो आप लोगों को अभी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ से आप लोग दोबारा समझा दीजिए, तो मैं उनको दोबारा समझा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है आज का। और आप लोगों को क्या होमवर्क में बताता हूँ क्या कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करना है, प्रूव दैट √7 इज एन इरैशनल नंबर। जैसे हमने √3 किया था वैसे ही करना है। और फिर है सेकंड पे, प्रूव 7 - 3√5 इज एन इरैशनल नंबर। जैसे हमने वो प्लस वाला किया था 6 + √2 वाला, वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। और फिर आप लोगों को करना है, एक्सप्रेस 74235 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में करना है इस नंबर को। उसके बाद आप लोगों को करना है, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये कैसे होगा, जैसे हमने √3 वाला किया था ये वैसे ही होगा, यानी कि जैसे हम √7 वाला करेंगे वैसे ही कैसे क्या करेंगे, 1/√2 वाला करेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का होमवर्क है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।